भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के भदोही में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर, फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं दूसरे शॉट्स जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तिरंगे के साथ साथ इजराइल का झंडा दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में वीवीआईपी इलाके में हिंदूवादी संगठनों के जरिए रैली निकालकर इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर यह झंडा फहराया जा रहा है इजराइल का। कोई एक्शन नहीं। लेकिन उस फिलिस्तीन जिसके साथ पिछले 8 महीने से खड़े होने का दावा भारतीय सरकार कर रही है, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, विदेश मंत्री ने कई बार बयान दिया कि हम मजलूम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और हम आजाद फिलिस्तीनी रियासत के कयाम के लिए उसका समर्थन करते हैं। हम मजलूम फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं और उसको साबित करने के लिए भारतीय सरकार ने बड़ी मात्रा में मजलूमों के लिए सहायता भेजी गई, सामग्री भेजी गई। कई ट्रकों में, कई कंटेनर में भारत से सहायता लगातार गई। वो अलग बात है कि भारत इजराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है, और जिस तरह की पॉलिसी भारत में अपनाई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं इजराइल से ट्रेनिंग लेकर के संघ के लोग, आरएसएस के लोग और कुछ इनके लोग खुफिया तौर पर इजराइल जाकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसको भारत में लागू करने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि उस पर अमल किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है उसको। तो सवाल यही है कि एक तरफ इजराइल के झंडे देश की राजधानी में फहराए जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और इन मजलूमों के साथ खड़े होने की बात अगर कोई मुसलमान करता है, अपने जज्बात को सड़कों पर आकर के दिखाने की कोशिश करता है और दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि जो मजलूमों के साथ हो रहा है, फिलिस्तीन के जो साथ हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, इजराइल की मुखालफत करते हैं, और हमारी सरकार का भी यही रुख है कि मजलूम है फिलिस्तीनी, फिलिस्तीनों की मदद की जानी चाहिए, आज़ाद फिलिस्तीन रियासत का क़याम होना चाहिए। अगर उसको लेकर के कोई अपने जज्बात को सड़कों पर लाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तरह तरह की धाराएं, अब तो जाहिर सी बात है जो नया कानून आया है उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पहले से ही कुछ कानून के जानकार ये कह रहे थे कि अब पुलिस को खुली छूट मिल जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी जिनकी सरकारें होंगी राज्यों में, वो अपने दुश्मनों के ऊपर ये पूरी धाराओं को लगा करके इस कानून का इस्तेमाल कर उनको निपटाने की कोशिश करेगी। और जिसका आपने देखा कि 5 दिन से जिस तरह से अभियान चल रहा है सोशल मीडिया पर, वसीम अकरम त्यागी, जाकिर अली त्यागी और उसके साथ ही 3 और जर्नलिस्ट हैं जिनको एक्स पर एक मजलूम के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा था उसको किस तरह से धाराओं में, दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया था, उसको जब ट्वीट करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो ये भदोही जिले का मामला है जहां पे औरई थाना क्षेत्र में मुहर्रम का चांद दिखने पर निकाले गए जुलूस में कथित तौर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि युवकों द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। औरई थाना के प्रभारी निरीक्षक एसएचओ सच्चिदानंद पांडे ने बताया है कि रविवार रात कुछ युवकों ने बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग पर माधो सिंह इलाके में जुलूस निकाला। उन्होंने बताया कि जुलूस में कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लेकर नारेबाजी की। पांडे के मुताबिक सोमवार को जुलूस का एक वीडियो वायरल होने के बाद जांच में साहिल उर्फ बादशाह और गोरख नाम के युवक सहित कुछ अन्य के द्वारा फिलिस्तीनी झंडा लहराने की बात सामने आई। पांडे ने कहा कि मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 197(2) संविधान पर अविश्वास के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एसएचओ ने बताया कि मामला दर्ज किए जाने के बाद 20 साल के बादशाह को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे नामजद आरोपी की तलाश की जा रही है। पांडे ने बताया कि वीडियो के आधार पर शिनाख्त कर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। बीएनएस की धारा 197(2) के तहत 5 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि घटना के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे युवकों के खिलाफ
कार्रवाई की मांग उठ रही थी। अब सवाल यही है कि कार्रवाई की मांग सिर्फ फिलिस्तीन के झंडे को लेकर क्यों? इजराइल का जो झंडा फहराया गया दिल्ली में, क्या वो देशद्रोह के मामले में नहीं आता? क्या किसी और देश के झंडा फहराने पर अगर पाबंदी है और उस पर कार्रवाई की जा रही है, अब सवाल यह है कि 2 लोगों तो गिरफ्तार कर लिया जिनके हाथ में झंडा था, लेकिन उसके साथ ही कुछ और लोगों को लपेटने की बात कही जा रही है कि कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो कल सामने आया है, उनका आदेश एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुहर्रम की ऊंचाई फिक्स होनी चाहिए, उसके साथ ही जुलूस के अंदर कोई हथियार नहीं लहराया जाना चाहिए, इजाज़त पहले से ली जानी चाहिए। दोनों ही चीज़ों को उन्होंने कहा है कि कांवड़ की यात्रा के दरमियान भी डीजे की आवाज़ जो मानक है उसी में रहना चाहिए। ये तमाम बातें उनके ज़रिए कही गई हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सवालात खड़े हो रहे हैं।